बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम ईआरडीवी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। उसके कंपोनेंट्स हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एंटिटी, दूसरा रिलेशनशिप्स, तीसरा एट्रीब्यूट्स एंड चौथा क्रो फुट नोटेशन। क्रो फुट नोटेशन क्या होती है? वो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं। वह आगे हम इस वीडियो की डिटेल में जब बात करेंगे तो देख लेंगे। सो वी हैव दिस एग्जांपल। इसमें हमारे पास जो है क्या काम हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट का सिनेरियो हमने लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास 6 एंटिटीज़ बन रही हैं: डिपार्टमेंट, प्रिंटर्स, बिल्डिंग, डिलीवरी डेज एंड रूम। और ये स्टेटमेंट है, इससे आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, ख़ुद इसको रीड कर लें कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। एंड देन जब हम इसकी ईआरडी बनाएंगे तो उसमें आपको मैं साथ साथ इन्हीं स्टेटमेंट्स को रिवाइज़ करके बताऊँगा कि क्या काम हम कर रहे हैं और कैसे डायग्राम बना रहे हैं। तो अब हमने इसकी ईआरडी डायग्राम कैसे बनानी है। ये हमारे पास एंटिटीज़ आ गई थी सारी, सही है। अब सबसे पहले हमारे पास एक डिपार्टमेंट की आ गई एंटिटी, तो ये मैंने डिपार्टमेंट की एंटिटी बना ली। ये मेरे पास आ जाएगी डिपार्टमेंट की एंटिटी। फिर उसके बाद मेरे पास जो है ना, क्या कहते हैं, इसका एट्रीब्यूट है आईडी की एट्रीब्यूट। वो कहता है कि डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय आईडी ऑपरेट्स अ वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, तो इसके लिए दूसरी मुझे प्रिंटर्स की बना लेनी है। दूसरी प्रिंटर्स की बन जाएगी मेरे पास, जो मैंने किया है, बनाई है एंटिटी। और वो कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, एक डिपार्टमेंट मैनी डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय आईडी ऑपरेट्स अ वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स। मतलब कि हर डिपार्टमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिंटर्स को, वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स को जो है वो डील करता है, उसको ऑपरेट करता है। तो इसके लिए मुझे, सॉरी, यहाँ पर बीच में ये आ जाएगा, इधर ऑपरेट्स है, ऑपरेट्स, ठीक है। और ये मैंने क्रो का साइन जो लगाया है, ये हम ईआरडी में लगा सकते हैं क्रो फुट नोटेशन से, कि जो है ना, मैनी डिपार्टमेंट्स कैन ऑपरेट मैनी प्रिंटर्स। फिर उसके बाद अब प्रिंटर की हमारे पास प्राइमरी की क्या थी, वो थी प्राइस, तो ये प्राइस आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने जो है वो देखना है अगली स्टेटमेंट, कि ईच लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो ईच लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग का क्या मतलब हो गया कि ये हमने वन टू मैनी का जो है वो वन टू वन का हमने रिलेशनशिप बनाना है इसमें। तो ये हमारे पास प्रिंटर की आ गई, ये हमारे पास बिल्डिंग की आ जाएगी। ईच का वर्ड आ रहा है, तो ईच लोकेटेड, ईच प्रिंटर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, अ यूनिक बिल्डिंग, ठीक है, सिंगल बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में एक ही प्रिंटर आ सकता है। फिर उसके बाद प्रिंटर्स आर सप्लाइड बाय अ नंबर ऑफ सप्लायर्स। प्रिंटर्स आर सप्लाइड बाय, प्रिंटर्स सप्लाइड बाय नंबर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। तो ये सप्लायर्स का मैंने बना दिया था, सप्लायर्स आ गए थे मेरे पास, और सप्लायर्स का क्या एट्रीब्यूट क्या था, नेम था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो है ना, प्रिंटर्स आर सप्लाइड बाय अ नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब प्रिंटर्स जो है ना, वो वन भी हो सकते हैं या मैनी भी हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जिस तरह इसमें बात हो रही है प्रिंटर्स आर सप्लाइड बाय सप्लायर्स, सही है, तो मिनिमम कितना, एक प्रिंटर सप्लाई हो सकता है, और फिर मैक्सिमम हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो राइट पे हमने मिनिमम करना होता है, लेफ्ट पे मैक्सिमम लिखना होता है। अब इस तरह सप्लाइड बाय सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स नंबर ऑफ सप्लायर्स जो कह रहे हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स का मतलब है कि या तो वो एक सप्लायर सप्लाई करेगा या फिर नंबर ऑफ करेंगे। तो मिनिमम जो हमारे पास हो गया 0 और मैक्सिमम हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद है, अभी ईच सप्लायर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर गिवन प्रिंटर। तो इसमें हमारे पास ये प्राइस की बात यहाँ पर आ जाएगी कि हर सप्लायर की जो प्राइस होगी प्रिंटर को बेचने की, वो अलग अलग होगी। फिर उसके बाद है बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट डिलीवरी डेज। तो क्या कर रहा है ये सप्लायर, हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड प्रोवाइड डिफरेंट डिलीवरी डेज, ठीक है। डिफरेंट डिलीवरी डेज का मतलब है कि यूनिक होगा, तो ये डिलीवरी डेज होगा। और इसका की एट्रीब्यूट था हमारे पास डेज़ का, ये जो हमने पीछे नंबर ऑफ डेज़ बात की थी, ये इसका क्या एट्रीब्यूट हो गया। और ये क्या है कि हर जो सप्लायर होगा ना, ठीक है, ईच सप्लायर जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा, वो डिफरेंट डिलीवरी डेज़ देगा। तो डिलीवरी डेज़ एक ही हो सकता है, मल्टीपल डिलीवरी डेज़ मतलब एक प्रिंटर के ये नहीं हो सकता कि एक प्रिंटर जो है ना 3 दिनों में डिलीवर होगा, मतलब 3 अलग अलग दिनों पे, ट्यूसडे, मंडे और वेडनेसडे को, तीनों दिनों में एक ही प्रिंटर डिलीवर होगा, तो वो एक टाइम पे होगा, तो इसलिए ये 1 to 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंड में हमारे पास है अ गिवन रूम कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्रिंटर्स, ठीक है, कि जो रूम हमने एक बनाना है एंटिटी, उसके अंदर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टोर्ड, प्रिंटर स्टोर्ड लिख लेता हूँ, स्टोर्ड इन, और ये मेरे पास रूम आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक रूम के अंदर जो है ना, वो एनी नंबर ऑफ प्रिंटर्स आ सकते हैं, या तो वो ज़ीरो होंगे, मैक्सिमम मिनिमम ज़ीरो, या मैक्सिमम ज़्यादा, और ये हमारे पास जो है ना वो 1 ही होगा। अब जहाँ पर सिंगल सिंगल है उनको आप डबल कर दो, ठीक है, 1 to 1 के लिए ये, ठीक है।
और जहाँ पर नहीं है, जिस तरह इसमें था ऑपरेट्स, अब प्रिंटर तो वो सिंगल प्रिंटर भी ऑपरेट कर सकता है और ये इधर भी सिंगल, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह आपने करना है इसको रिप्रेजेंट। तो ये आपके पास जो है ना वो ERD डायग्राम इस केस के लिए बन गई। देन वी हैव सेकंड एग्जांपल, और इस सिनेरियो में हमने एक जो है एज्यूम करने के हम रियलिटी शो का स्कीमा बना रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें डेटाबेस में। तो इसमें हमारे वो एंटिटीज़ जो होंगी, फर्स्ट एंटिटी रियलिटी शो होगी, सेकंड एंटिटी जो होगी वो प्रोड्यूसर की होगी, थर्ड हमारे पास टेलीविज़न की होगी, और फोर्थ वन यूज़र की होगी अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो इस अब को आप जो है एक दफ़ा रीड आउट कर लें, और जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया, मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स की मदद से जो है आगे ERD को जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हमने देखी है, इसकी ERD डायग्राम कैसे बनेगी। इसमें हमें पता है कि हमारे पास 4 एंटिटीज़ हैं। एक है हमारे पास रियलिटी शो, और दूसरा है हमारे पास टेलीविज़न, तीसरा है प्रोड्यूसर, और चौथा है हमारे पास यूज़र। सही है। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, वो कह रहा है कि अ शो इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन प्रोड्यूसर, के मतलब एक प्रोड्यूसर जो है ना वो एक ही शो प्रोड्यूस करेगा, और एक रियलिटी शो एक ही प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस होगा, मतलब 1 to 1 का रिलेशनशिप हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय रिलेशनशिप बीच में डायमंड से रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम अगली स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कहता है कि अ टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट मल्टीपल शोज़, एक टेलीविज़न जो है वो हो सकता है कि वो मल्टीपल शो ब्रॉडकास्ट करे। मे भी लिखा है तो मैक्सिमम हमारे पास क्या बन जाएगा, वो मैनी बन जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एक ही रियलिटी शो से ब्रॉडकास्ट करे, तो मिनिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम मैनी हो जाएगा। और फिर वो आगे कहता है कि ईच शो ब्रॉडकास्ट एट वन चैनल, जो भी शो है वो सिर्फ वन एक ही चैनल पे ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब वो हमारे पास ये 1 इधर आ जाएगा, मिनिमम भी 1 होगा और मैक्सिमम भी 1 ही होगा। अब फिर उसके बाद आखिरी जो हमारे पास कंडीशन है, वो कह रहा है कि अ यूज़र मे रेट मल्टीपल शोज़, ठीक है, कि एक यूज़र जो है वो हो सकता है कि वो मल्टीपल शोज़ को रेट करे, एक यूज़र मल्टीपल शोज़ को रेट करे। मे भी लिखा है तो मैक्सिमम मल्टीपल हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, और वो हो सकता है कि एक सिंगल रियलिटी शो को भी रेट कर ले, तो वो हमारे पास मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैनी। और फिर क्या है कि अ शो मे बी रेटेड बाय मल्टीपल यूज़र, और हो सकता है कि एक शो जो है वो मल्टीपल यूज़र से रेट हो, तो ये मैक्सिमम 1 आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक रियलिटी शो जो है वो एक ही यूज़र से रेट हो, तो मिनिमम 1 आ जाएगा, 1, और मैक्सिमम जो हमारे पास होगा वो मैनी हो जाएगा। और रेटेड बाय का हमारे पास बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर एट्रीब्यूट्स की बात कर लें, तो रियलिटी शो के एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम, नेम हमारे पास की हो जाएगा, ठीक है। जॉनरे हमारे पास जो है वो मल्टीपल जॉनरे हो सकता है किसी भी रियलिटी शो की, तो वो हमने डबल ओवल एलिप्स शेप से हमने आइडेंटिफाई किया। फिर बेसिक इन्फो है, फिर पार्टिसिपेंट नेम है, फिर पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, उन्होंने कहा 2 या इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो मल्टीपल हो जाएंगे। स्कोर जो हमने 0 से 10 रखा है, यूज़र जो है ना हर रियलिटी शो का मल्टीपल यूज़र्स के अलग अलग स्कोर होंगे, तो वो हमने मल्टीपल उसको डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर की बात करें, तो कंट्री इसका एक है एट्रीब्यूट, और दूसरा है कंपनी नेम, कंपनी नेम इसका आइडेंटिफायर है। टेलीविजन की बात अगर हम करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस एक है एट्रीब्यूट, एक स्टार्ट ईयर एट्रीब्यूट है, और टेलीविजन का नाम। अब हर चैनल का नाम जो होता है वो, या टेलीविजन का नाम होता है वो अलग होता है, यूनिक होता है, इसलिए की आइडेंटिफायर ये हो जाएगा। और यूज़र की बात करें, तो हर यूज़र का यूज़र नेम अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। पासवर्ड हो सकता है कि वो भी मैच नहीं करते, पासवर्ड भी हो सकता है, इसमें यूज़र नेम भी की आइडेंटिफायर हो सकता है, कोई भी आप इसमें से रख सकते हैं। और एज जो है ना वो हमारे पास एक जो है ना सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टीपल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इसकी ERD डायग्राम थी इस एग्जांपल की। तो यही था आज की वीडियो में ERD डायग्राम, उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।